सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो है सुबह सुबह यहाँ हल्की हल्की बारिश जो है शुरू हो चुकी है। रुद्रप्रयाग में हूँ मैं इस समय। तो उत्तराखंड का तो पता ही है आपको, एकदम मस्त, मतलब स्पेशली जो हिल्स एरिया यहाँ पर तो थोड़ी सी बारिश होती है तो नज़ारा वाह, एकदम ठंडा सा हो जाता है। बिल्कुल फुल स्लीव्स के कपड़े निकल जाते हैं हमारे, और साथ में बहुत ही अच्छा सा, मतलब खूबसूरती तो आपको पता है हिल्स की कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और फूल वूल तो सभी कुछ बहुत ही सुंदर लगता है। सीधी सी बात है पहाड़ों में तो। आज तो ये हमारे घर पे लगा हुआ था पुदीना, कितना अच्छा लग रहा था। ये पिनालू के पत्ते, पिनालू क्या बोलते हैं आप लोगों में इस टाइप से, तो ये सब लगे हुए हैं। तो अभी ये सीधा मैं रोड पे आ गई थी, मतलब बिल्कुल रोड पे ही है, थोड़ा सा है, कुछ सीढ़ियाँ हैं। तो सामने से हमारा घर दिख रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने घर को भी शूट करूँ, देखूँ कैसा लग रहा है रोड से। तो ये सेकंड स्टोरी हमारा है। बगल में जो फोर्थ स्टोरी बिल्डिंग है वो इधर डॉक्टर साहब है कोई, उनका है। तो इस तरह से जो है हमारा जो घर के बाहर का व्यू इस तरह से दिखता है। तो इस सामने से होटल सूरी है, और होटल सूरी के जस्ट थोड़े से आगे जाके जो होटल मंदाकिनी है, और उसका अपना रेस्टोरेंट वगैरह भी है उसी में। और उसके बगल में जो होटल डीके, होटल प्रेम है ना। तो इस तरह से मतलब सारे जो है लाइन से सारे होटल ही होटल हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम लोग होटलों के बीच में, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग को 24 घंटे बस जैसे छत में जाते हैं तो सीधे हमें होटल ही दिखाई देते हैं, सारे टूरिस्ट ही दिखाई देते हैं। तो समटाइम्स ऐसा लगता ही नहीं है कि इधर पहाड़ों पे रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहाँ टूरिस्ट प्लेस में एकदम मस्त। क्योंकि इससे बाहर के लोग ही ज़्यादा दिखाई देते हैं ना, टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं, समटाइम्स तो फॉरेनर्स भी रहते हैं काफ़ी इधर रोड। तो इसके बाद मैं फिर दूध वगैरह लेने गई मैं, तो वहाँ पे ख़तरनाक सी सीढ़ियाँ थी, एकदम फिसलने वाली। मतलब मुझे लग रहा था इतना डर कि थोड़ी बारिश हो रही है, अगर गलती से भी पैर फिसला तो भाई आज तो गए। तो बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं ले आई फाइनली, मैंने वहाँ मैं पहुँची। बिल्कुल पैर में बिल्कुल दबा दबा के चल रही थी, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी सी भी फिसलन हुई तो भैया बहुत रिस्क है भाई इधर तो। तभी फिर उधर जाके मैंने आवाज़ लगाई, और उनकी बेटी ने, जो दूध वाले अंकल है उनकी बेटी ने जो है मुझे दूध ला के दे दिया। और दूध लेके जो है मैं वापस घर को आ गई। अब घर पे मैंने बेसन का चीला बनाने का सोचा था, तो मैंने बैटर बना के रखा था बच्चों के लिए, मतलब। तो बस फटाफट से मैंने उनके लिए 2 चीले बनाए बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए 2 चीले के साथ साथ जो है एक पैकेट मैंने मैगी का भी बना दिया। सब बच्चों को भरोसा नहीं है, थोड़ा सा चलो मैंने कहा थोड़ा टेस्ट चेंज हो, थोड़ा मैगी भी खा लेंगे साथ में। और अपने लिए मैंने बनाई थी मूंग दाल की जो है खिचड़ी, अपने लिए और दादी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी। तो हम दोनों ने जो है मूंग दाल की खिचड़ी खाई है नाश्ते पे आज, ठीक है। ये ब्लॉग मेरा कुछ, ये क्लिप मेरे पास कुछ दिन पहले के हैं, ऐसा मान लीजिए आप लास्ट संडे के लगा लीजिए। अभी तक मैं बनाने का टाइम नहीं हुआ मुझे। इधर दादी बच्चों को खिला रही थी, तो वो उधर मौसमी रखी थी, तो वो काट काट के उन्हें खिला रही थी। तो देखो छुपा रही थी मैगी, ताकि क्योंकि छुटकी सीधे मैगी पे हमला कर रही थी कि पहले मुझे मैगी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो बाकी का काम बचता है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करने के बाद जो है लंच के लिए मैं तैयारी कर रही थी। तो इधर पर हमने कढ़ी चावल का सोचा था, और कढ़ी चावल के साथ जो दादी को हरी सब्ज़ी चाहिए, मतलब एक सब्ज़ी चाहिए होती है उनको, सीधा कढ़ी चावल पसंद नहीं आता है। तो हरी सब्ज़ी हम बना चुके थे। उसके बाद कढ़ी के लिए जो मैं बैटर बनता है वो मैं ग्राइंडर में उसको बना रही थी। बस इसके ऑलमोस्ट ये बन चुका है। इसके बाद मैंने कढ़ी को रखने की जो है तैयारी मैं कर रही थी, और साथ ही साथ जो, क्योंकि चावल भी रखने थे, तो चावल वगैरह भी मैंने धो लिए थे, है ना। उसको धो के थोड़ी देर में पानी में उसको मतलब सोक करने के लिए रख देती हूँ चावलों को, तो थोड़ा ये कि जल्दी बन जाते हैं, ऐसा है। तो इसलिए फिर यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी। तो उस कढ़ाई में हींग जीरा अजवाइन वगैरह इन सब का तड़का लगा के, थोड़ा लहसुन डाल के, और फिर उसके बाद मैंने उसमें ये बैटर उसमें डाल दिया था। तो बैटर के साथ ये रहता है, जैसे ही बैटर डालो तो तुरंत से जो है उसको घुमाना शुरू कर देना चाहिए। अगर नहीं घुमाएंगे, और पानी वगैरह भी जितना डालना डालो, बट घुमाते रहो। घुमाने पे क्या है कि उसकी जो है वो मतलब जगह जगह गोले जैसे नहीं बनते उसमें बेसन के ना, तो स्मूथ एक कड़ी बनती है इस तरह से। तो कंटिन्यू उसको घुमाते रहना चाहिए जब तक कि एटलीस्ट पहला उबाल ना आए। पहला उबाल आने तक जो है घुमाते रहो। उसके बाद गैस को जो है सिम पे करके छोड़ देना चाहिए। उसके बाद तभी फिर आधा एक घंटा जितना आप लोग को टाइम देना है उतना देके कड़ी जो है मस्त बन जाती है एकदम। तो इसी बीच मैंने साथ में चावल भी रख दिए थे, और लंच के बाद जो है मैं बैठी थी बिट्टू को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अचानक से क्या हुआ कि मौसम ख़राब हो गया था। तो फिर फटाफट से कपड़े लेके आई, क्योंकि यहाँ मतलब आए दिन लगी रहती है बारिश, क्योंकि अभी मानसून लगभग शुरू हो गया यहाँ पहाड़ों में। तो एकदम से चेंज हो जाता है मौसम। तो बारिश हुई तो फटाफट में कपड़े, बूंदाबांदी होने लग गई थी, तो मैं कपड़े वगैरह ले आई और नीचे लाई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, छुटकी दादी जो है दोनों अपना आराम कर रहे थे। छुटकी को दादी ने सुला लिया था। तभी फिर मैंने कहा बिट्टू को जरो, अब मैं ये सही मौका है, बिट्टू को पढ़ा लेती हूँ और साथ में अपने कपड़े वगैरह भी फोल्ड कर लेती हूँ, है ना। तो यहाँ पर बिट्टू के और दादी के कपड़े एक साथ रखती हूँ, क्योंकि बिट्टू दादी के ही रूम पे मतलब सोती वगैरह वहीं है, कपड़े वगैरह भी उसके उधर रहते हैं।
तो दादी और बिट्टू के कपड़े एक साथ और अपने और छुटकू के कपड़े एक साथ इस तरह से जो है रखती हूँ मैं। जब मेरे हस्बैंड जाने वाले थे तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि यार अकेले सच में कैसे मैनेज होगा, मतलब किस तरह से कैसे, मतलब बहुत सोच के भी मुझे बड़ा टेंशन सा हो जाता था। लेकिन सच में सही कहते हैं, जब आपके सर पे परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो ऑटोमेटिक इंसान मतलब उसको मैनेज कर लेता है ना। 10 तरह के रास्ते खुद ही आपके सामने आ जाते हैं और आप मतलब कर पाते हो। अगर आप में थोड़ा सा भी मतलब कैपेबिलिटी है ना, तो सच में यू कैन डू एवरीथिंग। तो अभी बिट्टू भी मुझे बोलती, मम्मा मैं तो सोचता था ना कि पापा नहीं रहेंगे तो आप ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, मतलब कि जैसे माना कुछ भारी चीज़ हटानी है या कुछ भी ऐसा काम है जो खाली पापा ही करते थे, दौड़ना भागना। तो अभी उसको लगता है कि हाँ मम्मा ना आप ब्रेव हो, मम्मा आप सब कुछ कर सकते हो। तो इस तरह से मतलब उस तब अच्छा भी लगता है। और बट यही कभी कभी जब वो कहीं भी जाती है अपनी दादी के साथ, तो वहाँ देखती है कि मम्मा वहाँ सबके पापा थे ना, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा इतने दूर क्यों चले गए, उनको यहाँ आसपास जॉब नहीं मिल रही थी क्या। तो इस तरह से जो है बच्चे मतलब कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं, तो तब समटाइम्स बुरा तो लगता है, लेकिन ठीक है भैया, अब जॉब है तो जाना तो पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो अगर पूरा डेली रूटीन अगर सुबह से शाम तक का बनाने बैठ गए तो फिर पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बनाने में घंटे लग जाएंगे। उतना टाइम तो होता ही नहीं है हम लोगों के पास, स्पेशली जो छोटे बच्चे वाले हैं। तो ये है कि बस ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करूँगी आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।